हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो मैं शाहिद सलीम एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। और आज का वीडियो जो है थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं बल्कि दो तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके ये दो तीन टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा कम बनते हैं, इसीलिए मैंने ये तीन टॉपिक्स एक ही वीडियो में लाए हुए हैं। ये तीन टॉपिक्स हैं आपके, जैसे वो आ गया प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इन पे बहुत ही ज़्यादा कम एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो इसीलिए मैं ये एक ही वीडियो में लेकर के आया हूँ। आई होप कि आपको आपत्ति नहीं होगी इससे। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस पसंद आते हैं वीडियोस को लाइक और शेयर किया करो, सपोर्ट दिखाया करो थोड़ा सा। और इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो जुपिटर क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड करो। क्योंकि उसको डाउनलोड करने से होगा क्या कि हमारे चैनल ने आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए 150 प्लस मॉक टेस्ट्स और सेक्शनल टेस्ट प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, तो आप उन मॉक टेस्ट का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके पास हमारा एप्लीकेशन होगा, दैट टू विद ओनली ₹99। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप 150 प्लस टेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। कहता है कि निम्नलिखित में से या फिर दर्ज झेल में से इकोनॉमिक ग्रोथ के मुतालिक कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, it refers to long and sustained rise in real gross domestic product, it is characterized by fall in unemployment rate and rise in GDP on monetary term, and the option number B is the correct। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, क्योंकि क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ही क्या है, सस्टेन्ड इंक्रीज या सस्टेन्ड राइज इन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये एक होता है नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी नॉमिनल जीडीपी, एक होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज, व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस। ठीक है, ठीक है, when the value of the goods and the services produced in a particular financial year or a particular fiscal year are measured, ठीक है, are measured in terms of the current prices, it is known as nominal GDP। But when the value of the goods and services produced in a particular year are measured, ठीक है, द वैल्यू, हाँ, जब जब गुड्स एंड सर्विसेज की, जब एक पर्टिकुलर ईयर में हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और उनकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं किसी बेस ईयर प्राइस से, तो उस तरीके की जीडीपी को आप कहते हो रियल जीडीपी। एंड एक्चुअल में वही इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करती है, दिखाती है कि हाँ वेदर इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी मींस, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, सम इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड अदर आर लेफ्ट टू मार्केट फोर्सेस, गवर्नमेंट हैज फुल कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन आफ्टर कीपिंग इन व्यू द सोशल वेलफेयर, एंड द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी मार्केट, देखिए दो तीन तरीके की इकोनॉमीज होती है, एक होती है आपकी एक होती है आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता है, एक होता है आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आप उस इकोनॉमी को कहते हो जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, यानी क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन सी टेक्निक हमने इंप्लॉय करनी है उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इन तमाम तरीके के डिसीजंस का आंसर हमें कौन देता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज। ठीक है, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी वो प्रोड्यूस किया जाएगा। ये ठीक है, ये बात है। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे को कम कॉस्ट देगा, यानी जिस फैक्टर ऑफ जिस 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 फैक्टर को, यानी जिस इनपुट को एम्प्लॉय करने से हमें कम खर्चा आएगा, कम कॉस्ट आएगी, तो हम उसको इनकर करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्लाइज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या इंप्लाई करती है, इट इंप्लाइज सस्टेन्ड राइज इन रियल जीडीपी, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट विदाउट नेगेटिवली इम्पैक्टिंग द इन्वायरमेंट, फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। दैट इज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट।
लेकिन ऐसी डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना करे। इन्वायरमेंट को आपने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये पढ़ा होगा कि हमने अपनी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स को इस तरीके से सेटिस्फाई करना है कि अगली जो जनरेशन आने वाली है वो इम्पैक्ट ना हो। तो ये एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जीडीपी रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। आपने अब तक पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन वाइज रैंक इंडिया का सेकंड है, एरिया वाइज रैंक सेवन्थ है। तो अब जीडीपी वाइज रैंक कितना है इंडिया का, खास करके नॉमिनल जीडीपी के तहत, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी के तहत इंडिया का क्या रैंक है वर्ल्ड में। ऑप्शन है आपके पास फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या फिर सेवन्थ। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज इंडिया का जीडीपी नॉमिनल बेस्ड रैंक कितना है इंडिया का, सिक्स्थ रैंक है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक है आपका यूएसए। फिफ्थ क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी इम्प्लाइज, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या इम्प्लाई करती है। एब्सेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, या ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोटिवेटेड बाय सोशल वेलफेयर। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, देखो एक है कंसेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दोनों के दोनों जो हैं अलग कंसेप्ट है। हालांकि 1960s या फिर 1950s तक इसको इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जाता था। इन दो टर्म्स को इकोनॉमिक लिटरेचर में साइमल्टेनियसली इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर इकोनॉमिक लिटरेचर में क्या एक रेवोल्यूशन आ गया, तो फिर ये दोनों अलग हो गए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्लस स्ट्रक्चरल एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, या सस्टेनेबल इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीडीपी। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस। कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें कुछ स्ट्रक्चरल और क्वालिटेटिव चेंजेस भी लाने। ये स्ट्रक्चरल और क्वालिटेटिव चेंजेस का मतलब क्या है कि हमने पॉवर्टी को खत्म करना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बनाना है लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज जीडीपी रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन अलग है। परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत हमारी इंडियन जीडीपी का रैंक क्या है वर्ल्ड में। ऑप्शन है आपके पास थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक या फिर फिफ्थ रैंक, सॉरी। एंड द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत हमारी इंडियन जीडीपी का रैंक क्या है वर्ल्ड में, थर्ड रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर जनरली फाउंड इन। कहता है कि ये स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारे को जनरली तौर पर किन इकोनॉमीज में देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके पास डेवलप्ड इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, बोथ या नन ऑफ द अबव। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, दैट इज अंडर डेवलप्ड ये कंट्रीज या फिर इकोनॉमीज, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक डेवलपिंग इकोनॉमी के या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज ए मेजर बॉटलनेक, द रीजन कैन बी। कहता है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक सबसे बड़ा बॉटलनेक है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ मार्केट विद नो इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, लो लेवल ऑफ इनकम, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या ऑल दी अबव। एंड दी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, दैट इज़ इन तमाम चीज़ों की वजह से क्या है ये जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय ए मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन है आपके पास, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, या ऑप्शन नंबर डी कमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट इसका। व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि सोसाइटी काफ़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करती है, तो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पोवर्टी, या फिर स्केर्सिटी। एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज स्केर्सिटी इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि स्केर्सिटी की वजह से आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगी, पोवर्टी भी देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगी। इट इज़ स्केर्सिटी की वजह से ही काफ़ी सारी चीज़ें इकोनॉमी में प्रिवेल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि व्हाट डज कैपिटलिज्म रेफर्स टू। कैपिटलिज्म क्या रेफर करता है, द यूज ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम्स एंड कार्स। एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, द गोल ऑफ अ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज टू मीट द डिजायर ऑफ। कहता है कि एक प्योर मार्केट इकोनॉमी जो होती है उसका मेन गोल क्या होता है, किसकी डिजायर्स को मीट करना होता है, कंज्यूमर्स, कंपनीज, वर्कर्स, या फिर गवर्नमेंट।
एंड द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, दैट इज़ कंज्यूमर। जो प्योर मार्केट इकोनॉमी होती है उनका गोल ही होता है क्या, कंज्यूमर की डिज़ायर्स को पूरा करना। When did India adopt socialism? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया ने सोशलिज्म कब अडॉप्ट किया, 1974, 1975, 1976 या 1977? एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारे हमारा इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल में ये वर्ड सोशलिज्म क्या ऐड किया गया था, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 1976 से पहले हमारे इंडिया में सोशलिज्म नहीं था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की सूरत में हमारे पास सोशलिज्म का कंटेंट कुछ था, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है अच्छे तरीके से 1976 के बाद ही सोशलिज्म को अडॉप्ट किया गया। 15th एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट सोशलिज्म एंड व्हेन डिड इट अडॉप्टेड इट? ठीक है, दुनिया की सबसे पहली कंट्री कौन सी जिसने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया और इसने कब किया? ऑप्शन है आपके पास, यूएसए इन 1854, बोलीविया इन 1907, रशिया इन 1917 या कनाडा इन 1923? एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दैट इज रशिया ने रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में सोशलिज्म अडॉप्ट किया था। तो गाइस ये था हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।